मशाल मशाल। क्या यहाँ रासलीला मचा रखी है तुम लोगों ने? हाँ क्या है? अपने काम से काम रखे। काम से काम ही तो रखा हूँ। और ये आजकल के तुम लोग लौंडे लौंडिया लोग साला जहाँ जगह मिली नहीं वही शुरू हो जाते हो। ठीक है, बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं आपको। चुप चुप। मैं राधिका के माँ बाप से मिला था, बेचारे बहुत सदमे में हैं। सर उन्हें किस बात का सदमा होगा? जीते जी तो अपनी बेटी को खुश नहीं रख सके। सर वो लोग हमारी शादी के खिलाफ थे। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आपका स्वागत करता हूं। कुछ मनचले लड़के एक प्यार करने वाले कपल पे जानलेवा हमला करते हैं, जिसमें लड़की की मौत हो जाती है। लड़का किसी तरह भागकर जान बचाता है, पर घटना स्थल से मिला सुसाइड नोट कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। यह केस बड़ा ही अजीब मोड़ ले चुका था। सुसाइड नोट मिलने से सभी हैरान थे। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मोहन, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? जी सर, ये मेरी हैंडराइटिंग है। हम जो करने जा रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, घिनौना है, लेकिन क्या करूं, दुनिया वाले प्यार को ना कभी समझे हैं और ना कभी समझेंगे। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लोग प्यार करने वालों को जलील करते हैं, धिक्कारते हैं, एक नहीं होने देते। हम लोग हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं, राधिका और मोहन। मोहन, ये क्या है? सर हम दोनों सुसाइड करना चाहते थे। सुसाइड करना चाहते थे? जी। तुम्हें पता है सुसाइड करना कानूनन अपराध है, और फिर भी सुसाइड करना चाहते थे? जी सर। क्यों? सर क्या करते? राधिका का बाप उसकी शादी कहीं और करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। सुनिए, आप जल्दी से शर्मा जी के यहाँ जाइए, शर्मा जी के बेटे से इसकी शादी की बात कीजिए और जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दीजिए। माँ, मैं मोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तू चुप कर। पापा, मैंने कहा ना, मैं मोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। खबरदार, दोबारा उस लौंडे का नाम लिया ना, जान ले लूंगा मैं तेरी। तो ले लीजिए। ये दिख रही है? पागल हो गई है क्या ये? सर मैंने राधिका को एक दिन फोन करके मिलने के लिए बुलाया। हेलो मोहन। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? मोहन, पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मोहन प्लीज कुछ भी करके प्लीज इस शादी से मुझे बचा लो। तो तुम फिक्र मत करो और प्लीज रो मत। एक काम करो, आज शाम को तुम मुझसे मिलो। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा, भरोसा रखो मुझ पे राधिका, सब ठीक हो जाएगा। राधिका, हम साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। मतलब? राधिका, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मोहन। राधिका, तुम मेरे बिना जी पाओगी? ओए, क्या यहाँ रासलीला मचा रखी है तुम लोगों ने? हाँ क्या है? अपने काम से काम रखे। काम से काम ही तो रखा हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम लोग सुसाइड करने के लिए वहां गए थे, और इसके पहले कि सुसाइड कर पाते ये लड़के वहां गए। जी। पर तुम लोग सुसाइड करना चाहते थे, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर, सुसाइड करना तो अपराध है ना, इसलिए मैं चुप रहा। सर मुझे तो लगता है, नहीं सर मुझे पूरा यकीन है कि राधिका के बाप शिवलाल ने उन लड़कों को वहां भेजा होगा हमें मारने के लिए। सर आप प्लीज कुछ करिए। शिवलाल जी,
शिवलाल जी, बैठिए। नहीं, अभी वक्त नहीं है। दरअसल तफ्तीश के दौरान हमें पता चला है कि राधिका और मोहन को मारने के लिए उन लड़कों को आप ही ने भेजा था। हम समझे नहीं। दरअसल आप नहीं चाहते थे कि राधिका और मोहन की शादी हो, और राधिका आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, और आप जबरदस्ती राधिका से अपनी बात मनवाने के लिए तुले हुए थे, और इसी चक्कर में राधिका का कत्ल हो गया। क्या सबूत है आपके पास? सबूत अभी तो नहीं है, पर वो लड़के ज्यादा दिन तक हमसे बच नहीं पाएंगे। ठीक है, जब मिल जाएगा तो आ जाइएगा। जाइए। सबूत ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? अरे हमको ऐसे क्या देख रही हो? अरे, पगला गया है ससुरा, इसके बाद में आ गई तुम? अरे क्या सोच रही? केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा था। पुलिस की जांच भटक रही थी, शायद असली कातिल से बहुत दूर। लेकिन पुलिस का इंतजार खत्म हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने फिर से सबको चौंका दिया था। राधिका के नाखूनों में मोहन की चमड़ी का कुछ हिस्सा पाया गया था। एक बार फिर से मोहन पुलिस के लिए सस्पेक्ट बन चुका था। राधिका के नाखून में तुम्हारी चमड़ी मिली है। कहानी बनाना बंद करो मिस्टर मोहन, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सर आप एक काम करो, आप ना मुझे फांसी पे चढ़ा दो और ये केस बंद कर दो। इसे भी जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो तो रही नहीं, जी के क्या करूंगा? सच क्या मोहन? सर सच ये है कि जब उन लड़कों ने हमें घेर लिया था और हमें अलग करने की कोशिश कर रहे थे तो राधिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। शायद उसी छीना चपटी में मेरी चमड़ी उसके नाखूनों में रह गई। देखिए सर, ये निशान भी है। इससे एक बात बताइए, आप लोग असली कातिल को छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़ गए? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज असली कातिल को ढूंढिए, वरना वो दूर भाग जाएगा और आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हमें पता है हमें क्या करना है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे? जा सकते हो। एक मिनट, जब भी थाने बुलाया जाए टाइम पे आ जाना। आप फिक्र मत करो सर, मैं कहीं नहीं भागने वाला। भाई सर, ये बोला राधिका को क्यों मारेगा? नो रीजन सर, नो रीजन। दीनानाथ, अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दो। मुझे वो तीनों लौंडे हर हाल में चाहिए। ओके सर। हेलो आई बेटा, लड़की को तू नहीं मारा था ना?
भिखारी को मार के जीवा खेल रहे हैं। देख मेरा नाम दीनानाथ अरे है। दीनानाथ, दीनानाथ, जी सर। किसकी धुलाई कर रहे हो? अरे सर, अरे सर धुलाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग केस। अच्छा, हाँ सर। क्या बात है दीनानाथ, तुमने तो केस सॉल्व कर दिया। जी हाँ? सर, जी सर। और मालूम है तुम्हें तो पक्का इनाम मिलेगा और तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। अरे थैंक यू और सर। क्या नहीं, यहाँ एक स्टार भी लगेगा। अरे अगेन थैंक यू सर। कहाँ पकड़े इसे? अरे सर, तालाब के पास चौक है ना, वहाँ जुआ खेल रहा था लड़कों के साथ। मुझे देखते ही ऑल स्टार्ट रनिंग, बट आई कॉट हिम। पर ये कातिल नहीं हो सकता। अरे सर गिव मी कुछ टाइम, आई विल सॉल्व। दीनानाथ, मैंने बोला ना, जानता हूँ मैं इसे। ये ना छोटी मोटी चोरियां करता है, कत्ल करना इसे बस की बात नहीं है, समझे? छोड़ दो इसे। ए, चल बाहर निकल। हाँ चल बाहर। लेट मी ट्राई। बोला ना, चुप। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब मुझे छोड़ने के लिए। मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ साहब, मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया साहब। शुक्रिया साहब। 1 मिनट, चल अंदर। साहब मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ साहब। अरे बोला ना, जा अंदर। साहब मैं तो चल। चुप। दीनानाथ, जी सर। एक चाय लेकर आओ। फॉर हिम। फॉर मी। सॉरी सॉरी फॉर यू। ओके सर, लाता। बड़ा कहते रहते थे मेरी बेटी कोई टच नहीं कर सकता। 2 हफ्ते हो गए उसे गुजरे हो, ना पुलिस ने कुछ किया ना आपने। अरे शिवलाल जी, आइए बैठिए। क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं? आप लोग दिन रात हमारे ही नाम का माला जपिए। ओ, कातिल खुला साण की तरह बाहर घूम रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं? हैं? शिवलाल जी शांत हो जाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। और जहां तक केस का सवाल है, देख लीजिए आप, और बाकी के लोग भी जल्द पकड़े जाएंगे। ठीक है, पकड़ लीजिएगा ना, तो हमको भी बता दीजिए। हाँ? चल रहे, चलते हैं। लैब रिपोर्ट सर। दीनानाथ जी सर। सबको बुलाओ। ओके सर। किसने मारा मेरी बेटी? काहे मारा? आप ही के घर का है, बहुत ही करीबी। मेरे घर में कौन है वो? मशाल मशाल। मैंने आप लोग को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये केस सॉल्व हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरी बेटी? काहे मारा? आप ही के घर का है, बहुत ही करीबी। मेरे घर में कौन है वो? ये! अरे, ये मेरा
ये मेरा आदमी है। ये कैसे मार सकता है ये मारिए इसको, मारिए इसे। सर यही राधिका का कातिल है। सर इसने गला घोट के मारा है। सर एक कातिल है, इसने राधिका को मारा है। इसने राधिका का गला घोट के मारा है सर, इसने राधिका का गला घोट के मारा है। ये खूनी है, इसने राधिका का गला घोट के मारा है। एक कातिल है उसका। सर मारिए इसे और मारिए सर इसे। तुझे कैसे पता है गला उठ के मारा गया? तुम तो वहां थे ही नहीं और हमने भी किसी को नहीं बताया। हैं? मैं बताता हूं। बोला कि 3 लड़के ने मारा से। झूठ बोलता है मुझसे। सर मैंने नहीं मारा सर। देख, सच सच बोलते, वरना जब में डंडा घुसेगा ना तो तोते की तरह सब कुछ बक देगा, समझा? अब बक। हाँ सर, मैंने राधिका को मारा। सर मैं राधिका से बहुत प्यार करता था। मैं उससे शादी करना चाहता था। उसका बाप हमारी शादी के खिलाफ था। फिर एक दिन राधिका ने मुझे फोन किया, मुझे मिलने के लिए बुलाया। राधिका, तुम परेशान मत हो प्लीज। देखो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। और भाग कर जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, बट देखो मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। बात भरोसे की नहीं है। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। जब राधिका ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरे सर पे खून सवार हो गया। मैंने राधिका को मारने का प्लान बनाया। हेलो राधिका, देखो प्लीज फोन मत करना। मेरी बात सुनो प्लीज। एक छोटी सी बात सुनो मेरी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती हो। बस एक आखिरी बार मुझसे मिलो। मोहन, इस सब का क्या फायदा है? सब खत्म हो गया है। प्लीज राधिका, देखो एक आखिरी बार फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। लेकिन आखिरी बार। ठीक है राधिका, ठीक है। ओके, थैंक यू। मुझे माफ करना राधिका। ये क्या पागलपन है? राधिका, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? मोहन, हाथ हटाओ। मशाल मशाल मोहन, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने करियर और अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। जो भी था वो अब खत्म हुआ। हम दोनों का साथ शायद इतना ही था। मोहन, मोहन, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मोहन। राधिका, हम साथ नहीं जी सकते, पर साथ मर तो सकते हैं। मतलब? मुझे माफ करना राधिका। ये क्या पागलपन है? राधिका, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? मोहन, हाथ हटाओ। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी राधिका? मोहन, हाथ हटाओ। राधिका। मोहन, हाथ हटाओ। राधिका, मोहन, हाथ हटाओ। ये नहीं हो सकी ना राधिका, मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मोहन, देखो किसी और की भी नहीं होने दूंगा।
सर राधिका को मारने के बाद मैंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। मैं नहीं कर पाया, मैं घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं भाग के पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने आके यहाँ पे झूठी कहानी सुना दी। दूसरों की जान लेनी बहुत आसान है, और जब अपनी जान देने की बारी आती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की पैन गीली हो जाती है। दीनानाथ, यस सर। चार्जशीट तैयार करो। केस सॉल्व्ड। आज के यूथ को अगर अपने पेरेंट्स के फैसले पसंद नहीं आते तो उनके फैसले के खिलाफ वो गलत कदम उठा लेते हैं, प्रॉब्लम का सही उपाय ढूंढते ही नहीं। मोहन को अगर सच में राधिका से प्यार था तो अपने प्यार को मौत के घाट कभी नहीं उतारता। आज प्यार की परिभाषा भी बदल गई है। अगर प्यार हासिल नहीं हुआ तो लोग जुर्म की राह पर चल देते हैं और फिर शर्मनाक और बेहद घिनौना कदम तक उठा लेते हैं। प्यार में हासिल करना ही सब कुछ नहीं है, प्यार बलिदान का नाम है। प्यार जिंदगी देता है, किसी की जान नहीं लेता, नुकसान नहीं पहुंचाता। हम और आप जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, ये दस्तूर जारी रहेगा। अपनी सोच बदलने का वक्त आ गया है। समझदारी ही हमारी सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।